बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बिजी करके या इलेक्शन कमीशन के अंदर पेशियों के अंदर बिजी करके कोई बड़े कांड किए जा रहे हो, यानी कोई बड़े बड़े काम लगाए जा रहे हो, तो यहाँ हमने उसके ऊपर भी नजर रखनी है। तो डेफिनेटली इस व्लॉग में मैंने अदालतों की कार्रवाई से मुतल्लिक तो बताना, लेकिन कुछ जगह पे बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। जी हाँ, अब लोगों ने सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट पर, जी हाँ, उन्होंने इशारा करना शुरू कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम करिए, लेकिन ये गिले किसी और तरफ क्यों किए जा रहे हैं उसकी कुछ डिटेल है। कुछ इबहाम थे, वो इबहाम आज दूर किए गए जी बाकायदा मैसेज के जरिए। उसकी इंटेलिजेंस क्या कहती है, लेकिन ऑन ग्राउंड सर्वे इमरान खान साहब के सबसे मुखालिफ जी मीडिया हाउस, उसके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन जो जमात है वो आज की तारीख में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। चाहे इसके कि इंटेलिजेंस ये कहती है कि नहीं ये सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है। चले अगर इंटेलिजेंस की बात मान ली जाती तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती। अब मैं आपसे डिटेल में पढ़ता हूँ। सबसे पहले जी मज़हर अब्बास साहब, आपको पता है वैसे तो पाकिस्तान की सियासत पे अच्छा खासा तज़किया करते हैं, ज़बरदस्त कॉलम निगार भी, लेकिन सिंध की सियासत में उनको कोई शक नहीं, वो इंसाइक्लोपीडिया है। तो मज़हर अब्बास साहब की राय के मुताबिक कराची और स्पेशली सिंध की सियासत में वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि सिंध में गड़बड़ हो रही है। बकौल मज़हर अब्बास साहब के वो कह रहे हैं मुझे लग रहा है सिंध में गड़बड़ हो रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद बन नहीं रहा, बनाया जा रहा है। तो बनाया जाने से मुराद है कुछ गैर मईद ताकतें जो ये इत्तेहाद बना रही भी आ गई, वो गैर मईद ताकतों से भी मुतल्लिक पर्दा हटा देते हैं। उन्हें कहा ये बन नहीं रहा, कुदरती नहीं, ये बनाया जा रहा है। और शहरी इलाकों में एमक्यूएम को वो नशिस्तें वापस दी जा रही हैं जो उनसे ले ली गई थी, यानी 2018 के इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीटें ली थी, उन्हें कहा एमक्यूएम को वो सीटें वापस दी जा रही हैं जो उनसे वापस ली गई थी। जबकि दही इलाकों में, यानी रूरल जितना एरिया है, गोड कस्बे जागीरदार वगैरह, ये वाला सारा सिस्टम है, पीपल्स पार्टी को कम करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी, वैसे भी पीपल्स पार्टी अर्बन इलाकों से नहीं जीतती थी ना, शहरी इलाकों से एक आधी सीट, कोई 2 सीटें ले ली, कराची से उन्होंने ले लिया, हैदराबाद से को लिया, अदरवाइज वो सारा उनका मामला है ही रूरल एरिया में ना। कराची से तो बहुत ही हार जाते थे। जागीरदार सिस्टम, जहाँ मज़ारा सिस्टम है, जहाँ जी ये सब चीज़ें हैं, जहाँ भुट्टो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिंदा है, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती है। तो मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि मैं ये हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय नून लीग के ऊपर क्यों तनकीद कर रही है। वो नून लीग के ऊपर क्रिटिसाइज क्यों कर रही है? उसको तो एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करना चाहिए, उसको तो नून लीग के बजाय एस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज करना चाहिए। यानी मेरी ये बात समझ से मेरे बाल आता है। अच्छा, मतलब ये भी मज़हर अब्बास साहब ने बता दिया कि सारा काम जो डाल रहा है ना वो दरअसल एस्टेब्लिशमेंट डाल रही है, कोई जो भी डाल रहा है वो उन्होंने बता दिया कि असल इस तमाम सूरत हाल के पीछे ये जो इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं सिंध के अंदर, और ये एमक्यूएम शामिल की जा रही है, और इसके अलावा दीगर पीर पगारो ग्रुप और ये सब चीज़ें जो शामिल की जा रही हैं वो बाकायदा कुदरतन नेचुरल नहीं है, ये कराया जा रहा है और इसके लिए कुछ ताकतें कार फरमा है। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में ही एहसास महरूमी या उनको डिप्राइव्ड कर देना है या उनको इनसिक्योर कर देना है सिंध के अंदर, ताकि वो वफाक की तरफ आई ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्ट्रेटेजी है। तो अंसार अब्बासी साहब ने एक डेवलपिंग स्टोरी पे थोड़ा सा लिखा है और कुछ इबहाम था वो उनको दूर किया कि पीटीआई इलेक्शन में होगी नहीं होगी, कहा जा रहा था ना ये बैलेट पेपर उनका नाम होगा नहीं होगा। तो अंसार अब्बासी का आप कहते हैं कि मेरी बात हुई है और उनके मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का गौर भी नहीं किया जा रहा। पाबंदी तो बहुत दूर की बात, और ना ही ये निगरान हुकूमत का एजेंडा है। और ये बेसिकली ना पेशगोई राजा रियाज साहब ने की थी, उनका कॉलम में भी जिक्र है। उन्होंने लिखा है राजा रियाज साहब ने की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का बैलेट पेपर पे नाम नहीं होगा, उनका बल्ले का निशान नहीं होगा या पाबंदी होगी या कुछ, ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी। और अंसार अब्बासी साहब कहते हैं मेरी अब हुई है राजा रियाज साहब से बात, तो कहते हैं कि अब सिचुएशन बदल गई है। और वो भी राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई बैलेट पेपर पर होगी, लेकिन अब प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तरीके से आपको दूसरे तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब को अंदर कर दिया और उसके बाद अगर इलेक्शन होते तो किसने मानना था? मानना तो खैर अभी भी बहुत से लोगों ने नहीं है, एक दुनिया है जिसने नहीं मानना कि इमरान खान के बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सारी दुनिया सब चीज़ें देख रही है, बहुत सी चीज़ें हम रोज़ आपको बता भी रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा ये टॉपिक नहीं है। तो
फ्री एंड फेयर पूरी दुनिया भी एक अक़वाम आलम की भी एक बॉडी है ना जो सब चीज़ें मॉनिटर कर रही होती है। फिर उसने पाकिस्तान में इमदादों से लेके एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का ये सारे स्टेटस, इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। तो हाँ, अब प्लान मुझे लगता है कि पीटीआई को कट टू साइज़ करना। कट टू साइज़ तो बहुत से तरीक़ों से कर भी दिया गया है और सारी बात है, इलेक्शन डे का एक इंटेलिजेंसिया होता है, एक उस दिन उस वक्त का एक ख़ास किस्म का एक तैयारी होती है। वो फंड्स इलेक्शन के लिए, पार्टी फंड्स, जी हाँ, वो उसके लिए, और बहुत से ऐसे मामला हैं कि इस हद तक नईफ और कमज़ोर कर दिया जाए कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो ही क्या इतने कारगर हैं कि वो किया जाए। तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिस पे कह रहे हैं दूसरे तरीके से कट टू साइज कर दिया जाए, ये हो सकता है। हाँ, मगर एक बड़ी हैरानगी की बात है, अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं उनके मुताबिक कि मेरी इंटेलिजेंस की सोच भी उन्होंने बताई है, और बेसिकली हाँ इंटेलिजेंस की सोच भी बताई है। उन्होंने कहा ज़राए ने बताया कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें, इंटेलिजेंस की सोच ये कहती है कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें महज कहीं सुनी बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये इंटेलिजेंस की सोच कहती है। मगर अंसार अब्बासी साहब का जिस मीडिया ग्रुप से मंसूब है वो है जंग मीडिया ग्रुप, जंग जियो मीडिया। आपको पता वो पीटीआई के बहुत मुखालिफ, इमरान खान साहब के बहुत मुखालिफ हैं, हर चीज़ से अंदाज़ा भी हो रहा था। तो जंग का जो हालिया सर्वे है ना वो भी शेयर हुआ जी। वो शेयर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में मकबूलियत 41% है और उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग की मकबूलियत पूरे पंजाब में आज की तारीख में 28% है। पीपल्स पार्टी सिर्फ 4% पे है पंजाब में मकबूलियत की उसमें, उसके बाद वो टीएलपी वगैरह ये सब है। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 36% है, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 35% है, यहां भी कम, नून लीग की महज 3% है और एमक्यूएम का 2% है सिंध की सियासत के अंदर मकबूलियत का आलम इस वक्त जंग के सर्वे के मुताबिक। जबकि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 69 नंबर के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है जी, इनकी मकबूलियत का यह आलम है। नून लीग 12% के साथ दूसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत महज सिर्फ 2% है। इसी सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है 36% और पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है वो है 18%, एएनपी की मकबूलियत है 11% और नून लीग की भी 11% बताई जा रही है। ठीक है, और ये सबत जो मकबूलियत का जो सर्वे है ना उसमें पीटीआई तो सरे फहरिस्त है। अब आप बताएं, आपने इंटेलिजेंस पे यकीन करना है, और मैं उस इंटेलिजेंस पे सवाल है कि जिसने सानिया 9 मई के अगर प्लानिंग थी तो उस प्लानिंग से पहले उसका सद्देबाब क्यों नहीं किया, उन लोगों को उड़ा क्यों नहीं दिया जिन्होंने सानिया 9 मई की प्लानिंग की थी और जो सानिया 9 मई की तरफ जा रहे थे। वो भी एक इंटेलिजेंस ही फेलियर है, या उसको कंसीडर करेंगे, इसको मान लेते हैं। तो मैं इंटेलिजेंस के हवाले से जो ये खबर है तो मैं ख्याल मुझे तो उस पर यकीन नहीं है, मुझे वोट की ताकत पर यकीन है कि वोट के जो है सर्वे मुझे वो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस पे यकीन करना है तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगर मुझे बात लगी ऐसी तो मैं डेफिनेटली उस पर यकीन भी कर लूँगा। सिंध हुकूमत, जी हाँ, के बाद बलूचिस्तान हुकूमत और केपीके हुकूमत और वजारत दफ़ा ने भी फ़ौजी ट्रायल का जो फ़ैसला था ना, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी जी सुप्रीम कोर्ट में और 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किया और मज़ीद दरख्वास्तें भी आ रही। कुल अब तक 5 दरख्वास्तें आ चुकी हैं और अगले हफ्ते मुकर्रर हो जाएगी सर, इसमें भी प्रेशर आ गया ना, अगले हफ्ते मुकर्रर होगी। 4 इकाइयों में से पंजाब केपीके आ गया, बलूचिस्तान आ गया, सिंध आ गया, दिफा आ गया, वजारत कानून पूरी वफाक आ गई, तो फिर तो डेफिनेटली बनता है। तो मज़ीद दरख्वास्तें भी आ रहे हैं, अगले हफ्ते उसको सुनने का इम्कान है। और ये तय कि इलेक्शन से पहले 9 मई का फ़ैसला होना, ये बात मेरी लिख लें, इलेक्शन से पहले 9 मई के मामलात का भी फ़ैसला होना ही होना है। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे था, इसकी बिना पर साइफर केस की समाअत जेल के अंदर नहीं हो सकती थी और जल्दी बढ़ी है साइफर केस की जेल में समाअत के वाले से अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब को। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 20 नवंबर तक का स्टे दिया हुआ था। उन्होंने ये भी कहा 20 नवंबर को हम बता देंगे कि ये समाअत कानूनी है कि गैर कानूनी है जेल के अंदर। तो साइफर केस में जल्दी की थी, 20 नवंबर तक उनको स्टे, तो साइफर जज ने कहा नहीं देर नहीं लगानी, 21 तारीख को दोबारा कर देते हैं। तो 20 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डीबी बेंच है उसने फैसला करना है इमरान खान साहब के इस केस के हवाले से जी।
कि ये जो अदालत ऐसी है इस पर चल सकता है कि नहीं चल सकता। 21 तारीख को सैफर जज ने दोबारा सफर नहीं है, इधर सैफर जज निकले उधर पहुंच गए जी नैब। आज तो रौनक ही रौनक थी जी। और अडियाला जेल के अंदर नैब जज पहुंच गए, मोहम्मद बशीर साहब वो दाखिल हुए। उन्होंने 21 नवंबर तक अलकादे ट्रस्ट और तोशा खाना वाले केस में ना उन्होंने इमरान खान साहब से तफ्तीश की इजाज़त दे दी है, ठीक है। हाँ, लेकिन नैब की तहवील में नहीं दिया। नैब ने 10 दिन के लिए मांगा था इमरान खान साहब का रिपोर्ट, उन्हें कहा नहीं, जो बात करनी है इधर ही कर लें। तो ये अपडेट्स है। अब मैंने कहा ना सिर्फ अदालती मामला नहीं, हम बैकग्राउंड भी देखेंगे दूसरी तरफ क्या हो रहा है। मेरे पास बोलने के लिए और आपके पास सुनने के लिए आने वाले वक्त में बहुत वक्त है और हमने ये करना है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।